नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए सेकेंड ईयर गृह विज्ञान। जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है हमारा सांख्यिकी में अनुसंधान पद्धति। जी हाँ, उसमें से मैंने आज आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, प्रदत्तों एवं संप्रदायों अर्थात प्राप्तांकों। इन सभी के बारे में हम लोग भी डिटेल में जानेंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य किया करें, वरना डिसलाइक कर दिया करें। और कुछ पूछना हो तो कमेंट भी किया करें। और जैसा कि देख पा रहे हैं, महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रदत्तों और संप्रदायों की विवेचना कीजिए, प्रश्न है हमारा। और कुछ सांख्यिकीय प्रदत्तों और प्रत्ययों की व्याख्या कीजिए। जैसे कि प्रदत्त क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसका अर्थ क्या है? जिस तथ्य या सूचना के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है उसे प्रदत्त कहते हैं। यदि कोई सूचना और आधार के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला जाता है वही हमारा प्रदत्त कहलाता है। जैसे कि प्रयोग, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान में जो आंकड़े, सूचनाएं एकत्र किए जाते हैं, इन्हें प्रदत्त कहा जाता है। जैसे आपका डाटा हुआ, आपके मोबाइल में डाटा हमें बहुवचन व इसके एक वचन डाटम कहते हैं। एक वचन को क्या कहते हैं? डाटम कहते हैं। अकात्मक अंकात्मक प्रदत्त के दो प्रकार हैं। जैसे गणनाश्रित प्रदत्त, जैसे 10 बालक हुए, 8 बालिकाएं हुए, 10 पेंसिल हुए, 4 पेन आदि। ये सब क्या है? गणनाश्रित पद्धत प्रदत्त। यदि प्रश्न पूछता है दो प्रकार के वो होते हैं क्या प्रदत्त, तो आप फर्स्ट कहेंगे गणनाश्रित प्रदत्त और सेकंड कहेंगे मीट्रिक प्रदत्त। जैसे कि मीट्रिक डाटा का होता है, वे प्रदत्त हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता परंतु उनका मापन किया जा सकता है। जैसे 5 लीटर, 2 लीटर आदि, ये सब क्या है? हमारे मीट्रिक डेटा। और जैसा कि आप सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा मीट्रिक प्रणाली के बारे में, और आप तो सेकेंड ईयर में हैं, तो आगे देखते हैं क्या है हमारा प्राप्तांक का अर्थ। अब तक तो प्रदत्त का अर्थ जाने, डाटा के बारे में। अब तक प्राप्तांक अर्थात जो हमारा प्राप्तांक होता है उसके बारे में जानते हैं। प्राप्तांक का अर्थ उस इकाई से है। और अभी तक जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है, शेयर कर दें। शेयर करने में आपका क्या जाता है? वीडियो को शेयर किया करें जिससे और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें। प्राप्तांक का अर्थ देखते हैं। प्राप्तांक का अर्थ उस इकाई से है जो दो सीमांतों के मध्य होती है। जो क्या होती है? दो सीमांतों के मध्य होती है। किसी भी परीक्षण पर 130 प्राप्तांक का अर्थ है 129.5 या 130.5 का मध्य बिंदु 130 है। 29.5 और 30.5 के बीच का क्या है? 130 ही होगा। प्राप्तांक को एक अन्य दृष्टिकोण से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति में 130 प्रश्न का उत्तर दिया है। आगे देखते हैं सांख्यिकीय श्रृंखला। जी हाँ, सांख्यिकीय श्रृंखला क्या है? जब वस्तुओं को गिनकर या उनका मापन करके उन्हें किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। यदि कोई वस्तु है, ढेर सारी वस्तु रखी है, उसका गिन के मापन करके व्यवस्थित क्रम में रख दिया जाए तो वही हमारा श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? सांख्यिकीय श्रृंखला कहते हैं। इस प्रकार सांख्यिकीय श्रृंखला वह प्रत्यय है जिसमें हम प्रदत्तों को एक सुनिश्चित एवं तार्किक क्रम से प्रदर्शित करते हैं। कुछ प्रमुख श्रृंखलाएं इस प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं। क्या है हमारा? आ है हमारा। का है क्या है? निरंतर श्रृंखला। जी हाँ, जब अंकों को कम या अधिक किया जा सके, अर्थात जिस माप में अनेक खंड होने के गुण हों, उसे निरंतर श्रृंखला कहा जाता है। जैसे कि कोई अंक है, उसे कम किया जा सकता है, उसे बढ़ा सकते हैं, तो वही हमारा निरंतर श्रृंखला कहा जा सकता है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले प्राप्तांक को किसी भी सीमा तक उप विभाजित किया जा सकता है। जैसे 5 मीटर रस्सी है तो 1-1 मीटर के 5 टुकड़े में विभाजित किया जा सकता है और 5 टुकड़े की लंबाई समान होगी। इसी प्रकार बुद्धि, भार, लंबाई, ऊंचाई आदि का मापन उप विभाजन संभव है। मनोविज्ञान व शिक्षा की समस्या से संबंधित अनेक चारों का मापन किया जा सकता है। आशा कर रही हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में अवश्य लिखें, और कुछ पूछना हो तो अवश्य पूछा करें। जैसा कि देख पा रहे हैं, खा है हमारा। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें यार। लाइक करने में आपका क्या जाता है? खा है हमारा खंडित श्रृंखला। जब दो विभाजित समूहों में अंतर तो वास्तविक हो परंतु इस अंतर का मापन संभव हो,
जो दो विभाजित, जैसे अभी मैंने बताया कि एक रस्सी है, उसे विभाजित कर दिए, तोड़ दिए, अलग अलग कर दिए, लेकिन इसमें खंडित श्रृंखला में दोनों का अंतर का मापन संभव हो तो इस प्रकार के प्रदत्तों को खंडित श्रृंखला की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे 5 विद्यार्थी के समूह में क्रमांकः 40, 45, 50, 55, 60 अंक परीक्षा में प्राप्त हुए। यहीं पर 40-45 अंक पाने वाले छात्रों में अंतर है, उतना अंतर 55 से 60 में नहीं है। अतः इन पांचों विद्यार्थियों के अंक खंडित श्रृंखला में आते हैं। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा खंडित श्रृंखला क्या है। आगे गा है हमारा व्यक्तिगत श्रृंखला। जी हाँ, जब दिए गए आंकड़ों से समूह अथवा वर्ग बनाना संभव ना हो तो प्रत्येक पद को महत्व देना हो तो इस प्रकार की श्रृंखला बनाई जाती है। इससे पहले वाला वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक के द्वारा देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आप सबको पढ़ाया था सांख्यिकी के महत्व के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांख्यिकी का महत्व हमारे जीवन में किस लिए ये होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, और आप सब डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को अवश्य देख लें। जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं कि व्यक्तिगत श्रृंखला गा पढ़ रहे थे। जब दिए गए आंकड़ों से समूह अथवा वर्ग बनाना संभव न हो, प्रत्येक पद को महत्व देना हो तो इस प्रकार की श्रृंखला बनाई जाती है। इस प्रकार की श्रेणी में प्रत्येक पद स्वतंत्र होता है। इस प्रकार की श्रृंखला जो होती है वह आरोही व अवरोही दोनों क्रमों में बनाई जाती है। जैसे पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याओं में सांख्यिकी में गणना करते हैं। गणना करते समय दशमलव के 4 स्थान तक परिणाम निकाले जाते हैं, परंतु सॉरी बच्चों, परिणाम लिखते समय दशमलव चिन्ह के बाद कितनी संख्याओं का मान ज्ञात करना चाहिए या जानना आवश्यक है। प्रायः दशमलव के बाद 2 अंक तक की गणना की जाती है व दूसरे अंक को तीसरे अंक की तुलना में महत्व दिया जाता है। जैसे देख लीजिए 0.469 को 0.47 लिखा जाएगा। वहीं दशमलव के बाद के अंकों को हटाने में निम्नलिखित नियमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखते हैं कौन कौन से नियम प्रयोग में आते हैं। दशमलव के अंकों को, दशमलव के बाद के अंकों में अंतिम अंक 5 या 5 से अधिक होने की अवस्था में उसे हटाकर उससे पहले वाले अंक से जोड़ देते हैं। जैसे कि 0.475 है तो वहां पर हम 0.48 लिख सकते हैं, और 4.806 है तो 4.81 लिख सकते हैं, और 8.184 है तो हम 8.18 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों कि दशमलव के बाद के अंकों में अंतिम अंक 5 से कम हो तो उस अंक को हटा देते हैं और उससे पहले वाले अंक को एक नहीं जोड़ते हैं। जैसे 3.75 सॉरी बच्चों, वास्तविक एवं लगभग संख्याएं क्या है? वास्तविक एवं लगभग संख्याएं के बारे में जानते हैं। वास्तविक अंक में वे अंक हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे एक सभागार में 628 लोग उपस्थित हैं, इन्हें हम वास्तविक अंक कहेंगे। क्या वास्तविक अंक हैं? वास्तविक अंक का व्यवहारिक रूप में विभाजन नहीं किया जा सकता है। अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो जैसे 628 लोग हैं, इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। यह माप यथार्थ होते हैं। लगभग अंक में अंक हैं जिनका मापन किया जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है। जैसे 1.7 मीटर गज कागज है, 1.6 तथा 1.75 मीटर का लगभग मान है। आशा करती हूँ वास्तविक संख्याएं आपको समझ में आया होगा। अब सार्थक अंक क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। सार्थक अंक जैसे दशमलव अंक के अंक द्वारा अंकों की स्थिति व सत्यता के स्तर का ज्ञान होना। किसी वस्तु का 22.5 माप इस बात का सूचना देता है कि वस्तु का माप सेंटीमीटर में है। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं क्या है हमारा बच्चों। सेंटीमीटर में 10वें भाग तक किया जा गया है, अतएव तीनों अंक सार्थक हैं। यदि किसी वस्तु की माप 22.005 है तो केवल इसमें 3 अंक सार्थक हैं। दशमलव के बाद वाले दोनों 0.5 अंक की स्थिति के घोतक हैं।
और वहीं निम्नलिखित उदाहरणों के आधार पर सार्थकता द्वारा अंकों की सार्थकता स्पष्ट की गई है, जो इस प्रकार है। जैसे 411 में तीनों अंक सार्थक हैं। 411.000 में भी 3 अंक ही सार्थक होंगे, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का अंक है। और ये देखा जाए 4110.00 है, तो इसमें भी 4 सार्थक अंक हैं, क्योंकि दशमलव के बाद के शून्य के अंक का कोई ज्ञात नहीं है। यदि 0.4 411 में तीनों सॉरी बच्चों 4.4 0.411 में तीनों सार्थक अंक हैं। और इसी प्रकार देख सकते हैं 0.4110 में 4 सार्थक अंक हैं। शून्य चौथे अंक की स्थिति को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार इसमें 3 अंक है, 411 सार्थक अंक है। प्रथम 2 शून्य दशमलव लगाने के लिए लगा दिए गए हैं। यह शून्य अंतिम 3 अंकों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए लगा दिए गए हैं। आगे क्या है हमारे बच्चों, और तबीयत कुछ खराब होने के कारण वीडियो को यहीं पर विराम देना पड़ रहा है। आप सभी नेक्स्ट वीडियो में देखें। जय माता रानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।